जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी मिली वो ये थी कि जिस दिन 26 दिसंबर को हम लोग पूजा करने के लिए पहुँचे, उस दिन माँ के मंदिर में, माँ कामाख्या के मंदिर में माता सती के साथ भोलेनाथ की हल्दी, संगीत, मेहंदी का आयोजन था। उस दिन हम पूजा करने के लिए पहुँचे क्योंकि लाइन्स रुके हुए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने वक्त तक क्यों हमें ठहराया जा रहा था, लाइन को छोड़ा ही नहीं जा रहा था। लास्ट में जो वहाँ मंदिर के अंदर में फूल वगैरह जो बेचते हैं भैया, उन लोगों से ये पता चला कि प्रत्येक साल तिथि के अनुसार से माँ सती के साथ, माँ पार्वती के साथ नहीं, क्योंकि वो माँ सती का शक्तिपीठ है, इसलिए माँ सती के साथ भोलेनाथ की शादी करवाई जाती है। प्रत्येक साल माँ कामाख्या टेम्पल में, माँ के शक्तिपीठ में ये शोभा यात्रा, भोलेनाथ की बारात निकलती है और बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। तो वहाँ पे उस दिन हल्दी संगीत का आयोजन था, जिस दिन हमने पहला पूजा किया। और इस बात का जब हम मंदिर के अंदर गए तो बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था। 28 तारीख को माँ की शादी थी भोलेनाथ के साथ। और जब फिर से अगेन 31 को जब हम मंदिर पहुँचे तो माँ का टेम्पल इतने अच्छे से सजाया हुआ था, इतने अच्छे से फूलों से डेकोरेट किया हुआ था, जो नॉर्मली नहीं होता है। फर्स्ट डे मंदिर की रिपेयरिंग चल रही थी, बहुत कुछ सफाई चल रही थी, तो उतना समझ में नहीं आया कि मुझे लगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चल रहा होगा, क्योंकि अभी सारे धर्मस्थल की जो है वर्क चल रहे हैं मंदिरों में। बट वो जब मंदिर के अंदर पता चला और जब फिर पहुंची और जो मंदिर सजा हुआ था, जो माँ का श्रृंगार था, वो अपने आप में इतना अनोखा था। और माँ के शादी होने के बाद फिर से हम मंदिर गए और माँ का मंदिर का परिक्रमा किया और वो सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम लोगों के लिए कि इतने अच्छे दिन पे माँ के मंदिर में जाने का मौका मिला और इतने अच्छे से माँ की पूजा अर्चना मिली। उस वक्त मुझे जो डाउनलोडिंग आए वो यही था कि इस साल मतलब 2024 से लेकर 25 तक सिर्फ नॉर्मली ट्विन सोल्स के यूनियन ही नहीं होने वाले हैं, अपितु बहुत सारे ट्विन सोल्स जो अपनी 3D यूनियन के साथ साथ 3D डिवाइन सोल मिशन के साथ साथ 3D में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादियाँ भी करेंगे। तो ये एक डाउनलोडिंग जो मुझे वहाँ पे रिसीव हुआ, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आप लोगों को और सभी मेरे कल्स के बारे में पता चलेंगे, बहुत कुछ पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स, जय महाकाली, हर हर महादेव। आज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसा कि जो लोग इनर वर्क के क्लासेस में हो उन लोगों को तो पहले से पता है कि लास्ट 25 को मैं माँ के कामाख्या माँ के टेंपल गई हुई थी और वहाँ पे जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। न्यू ईयर में माँ के दर्शन पाना और अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना, सारे गुनाहों की माफ़ी मांगना, अपने योनि फॉरगिवनेस के लिए मैं वहाँ पे गई थी। जो एक्चुअली माँ के शक्तिपीठ के दर्शन जो अब मैंने 2023 के दिसंबर मंथ से शुरू किया है, उसके लिए मुझे डाउनलोडिंग 2023 के मिड में ही आ गई थी। जब मैं दूसरी या तीसरी बार जब मैं तारापीठ गई थी, तभी मुझे माँ के द्वारा ये आदेश मिला था कि मुझे माँ के कम से कम 21 शक्तिपीठ के दर्शन कंप्लीट करने हैं। तो ये सिलसिला
6 महीने मुझे लगे इस काम को मतलब इस शुरुआत करने में, और उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत माँ तारा के टेंपल से हुई थी, और अब मैंने शुरू किया है फर्स्ट कालीघाट टेंपल के दर्शन और फिर कामाख्या माँ के टेंपल का दर्शन। कामाख्या एक इतनी प्रसिद्ध भूमि है, इतनी शक्तिशाली भूमि है, इतनी शक्तिशाली एक एनर्जी है माँ कामाख्या की कि इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जो लोग नहीं गए हो, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर जाओ। अगर आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो तो आपको एक बार माँ कामाख्या के शक्तिपीठ ज़रूर जाना चाहिए, आसाम में है, और वहाँ पे एक बार माँ के दर्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि वहाँ तंत्र मंत्र है, वहाँ पे तांत्रिक लोग रहते हैं, वहाँ पे जादू टोना होता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। देखिए, वहाँ पे इसलिए इतनी ज़्यादा मंत्र सिद्धि का काम होता है, या फिर इतनी लोग वहाँ पे शक्तियाँ इसलिए अर्जित करने के लिए जाते हैं क्योंकि माँ की जो शक्ति है ना, वो विशाल है, अनंत है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ नहीं गए हो ना, वो कभी भी इस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। वहाँ जाने के बाद जो सुकून और जो शांति मिलती है और जो कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है उस टाइम पे, वो अपने आप में एक अनबिलीवेबल रहता है। मतलब आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। एक शक्ति, कहते हैं ना कि भगवान है, सिर्फ हम मानते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को, उनकी शक्ति को। हमारी प्रत्येक धड़कने कोई सुन रहा है, हम उस चीज़ की अनुभूति वहाँ पे कर पाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद से ही हम चाहते थे कि 26 को ऑलरेडी ट्रेन लेट हो चुका था, तो हम चाहते थे, हमारा पूरा ग्रुप चाहता था कि हम 27 को माँ की पूजा दें, बट माँ को 26 को ही हमसे पूजा लेना था, बिकॉज़ उस दिन पूर्णिमा थी, और उस दिन पौष मास की पूर्णिमा थी, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में हम चाहते थे कि हमें 23 का टिकट मिले, बट नहीं मिला। 25 का टिकट मिला, 26 को हम गए, और उस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार था, जो खुद में माँ का एक दिन होता है प्रॉपर। मैं जब मंदिर पहुँची तो सारे VIP टिकट्स ख़त्म हो चुके थे, और कोई भी VIP टिकट अवेलेबल नहीं था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि वहाँ पे VIP टिकट्स बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, और वो भी कोई उसमें डुप्लिसिटी नहीं होती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है, कुछ ही लोगों को, वहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों की भीड़ होती है, जिसमें बस 200 से 300 लोगों को ही VIP टिकट्स मिल पाते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रात के 2 बजे से ही लाइनें शुरू हो जाती हैं। हम लोग जब पहुँचे तो लाइन बहुत दूर जा चुकी थी, मंदिर से कोसों दूर थी। 10:30 बजे या 11:45 बजे तक हम लाइन में लगे, और उसके बाद हमें कूपन जो मिला वो उस टाइम पे 2:30 या 3 बज रहे थे जब हमें कूपन मिला माँ के दर्शन के लिए। फिर हम प्रसाद लेके लाइन में लगे, तो उसके लिए फिर मंदिर से जब मैं निकल रही थी तो कम से कम 8:30 या 8:45 का टाइम हो रहा था, मतलब मंदिर क्लोज्ड होने का टाइम हो चुका था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने टाइम तक खड़े रहना पड़ा। हाँ, वहाँ पे बैठने की व्यवस्थाएं हैं मंदिर के अंदर, जब तक आप मंदिर के बाहर हो तब तक कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी आपको खड़े रह के ही माँ का कूपन लेना है और माँ के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहना है। जब आप एक बार मंदिर के गेट से अंदर प्रवेश कर जाते हो तो फिर वहाँ पे बैठने की कुछ दूरी पे जा जाके आपको बैठने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, तो उतनी हैरानी और परेशानी नहीं होती है। लेकिन घंटों 7 से 8 घंटे तक माँ के दर्शन के लिए इंतज़ार करना, वो एक अपने आप में ही एक बहुत ही
अनोखा एक्सपीरियंस था। क्या कुछ उस वक्त मेमोरीज़ में चल रहे थे, क्या कुछ चीज़ें, एक विजुअलाइजेशन ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चल रहा है मेरे सामने, पास्ट सारे लाइफ की चीज़ें रिमाइंड आ रही थी। क्या कहना है नहीं आ रहा है, वो इतनी सारी डाउनलोडिंग्स थी कि आंखों से बस पानी ही बहता जा रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे अभी मतलब पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। सच में वो जो पूरा अंचल है ना, जो कामाख्या पूरा अंचल है, वहाँ पे सही मायने में कोई एनर्जी काम कर रही है ऐसा समझ में आता है। वहाँ पे इतने पहाड़ों के ऊंचाई पे माँ के टेम्पल होने के बावजूद भी इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी, वो सच में शहर में समझ में नहीं आती है, शहरों में नहीं समझ में आता है। बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, मतलब मैं वो ब्लेसिंग्स बता नहीं सकती। वहाँ पे वीआईपी टिकट का नाम मिलना भी माँ का एक इशारा था, क्योंकि हम तो बस एक याचक हैं, याचना करने के लिए माँ के दरबार पे गए हैं, मांगने के लिए गए हैं, तो माँ के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है। और मैं प्रेफर्ड भी नहीं करती हूँ कि हम किसी मंदिर में जाएं और कोई वीआईपी टिकट लें। हाँ, अगर कोई सोर्स है कि आप जा सकते हो तो ये अलग बात होती है कि हम सभी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पूजा हो जाए, तो मैं सोर्स को यूटिलाइज़ करती हूँ, लेकिन मैं वीआईपी टिकट्स को लेना अवॉइड करती हूँ माँ के दरबार में जाके। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके गए हो, बड़े बुजुर्गों को लेके गए हो जो एकदम खड़े नहीं हो सकते या नहीं पॉसिबल है उनका खड़े रहना, तो फिर आप जो है वो ले सकते हो वीआईपी टिकट्स को। लेकिन अगर आप खुद में गए हो तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मल तरीके से माँ के सामने जाओ। तो 26 को भी रात को हम एकदम से निकले पूजा करके, तब तक मंदिर जो है टेम्पल का डोर क्लोज होने का टाइम हो चुका था। हम बस प्रसाद चढ़ा के पूजा करके हम निकले और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। सही मायने में फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, किसी पांडा को नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, और अचानक से मैंने माँ के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि माँ अब बस मैं तेरे दरवाजे पे आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से हमारी पूजा करवा दो, चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, मैं किसी को नहीं जानती, बस तुझ पे है सब कुछ और तू ही अब सब कुछ संपन्न करा। जब हम मंदिर में एकदम सामने थे, अचानक से कोई एक पंडित आए और उन्होंने कहा, मतलब एकदम अचानक से आए और उन्होंने कहा कि आपको पूजा करवानी है। हम लोगों ने कहा कि हाँ, हम पूरे ग्रुप थे तो हमने कहा कि हाँ, हमें पूजा करवानी है माँ की, प्लीज़ आप करवा देंगे। उन्होंने सही मायने में इतने अच्छे से पूजा करवाया, इतने अच्छे से, मुझे उनका नाम तक नहीं पता, उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। ऐसा लगा जैसे भगवान का कोई रूप आ गए हो हमारे सामने, और इतने अच्छे से हर एक जगह पे, क्योंकि मंदिर के आसपास भी बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी पूजा स्थलें हैं, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर एकदम मंत्र का पाठ कर कर के दीपक जलवाना, धूप जलवाना। फिर अचानक से हमें वो मतलब वहाँ पे हवन हो रखा था, वो हवन की सामग्री मिलना, मतलब एकदम से ऐसा बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। ठीक है, और रात को हम आए, फिर मन नहीं भरा इतने में, क्योंकि उस दिन फिर ऊपर भुवनेश्वरी मंदिर है, माँ बगलामुखी की मंदिर है पास में, हम नहीं जा पाए थे क्योंकि रात हो गया था पूजा करते करते। तो फिर उसके नेक्स्ट डे ही हमें शिलोंग जाना था, चेरापूंजी जाना था, मौसिम ग्राम जाना था, तो हम उधर निकल गए। 3-4 दिनों के बाद फिर से हम वापस जब 31 को आए तो फिर मन नहीं भरा था, और फिर उस टाइम पे ग्रुप तो नहीं गए क्योंकि वो लोग बहुत टायर्ड थे, तो सिर्फ हम 3 वहाँ पे ट्विन फिल्म जर्नी में थे, हम 3 लोग उस ग्रुप में पूरे, और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, वो भी ट्विन फिल्म जर्नी में है, और फिर उस ग्रुप में ही हमें एक ट्विन सोल्स मिली। तो हम तीनों ही सिर्फ माँ के दर्शन के लिए जा पाए, और वहाँ पे जाके अगेन इतने अच्छे से सब कुछ कंप्लीट होना, मतलब उस दिन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो मंदिर में हमने प्रवेश किया, हमने धूप दीप लिया,
क्योंकि प्रसाद तो हमने चढ़ा लिया था पहले से ही, तो धूप दीप लिया, बस टेम्पल की परिक्रमा नहीं कर पाए थे। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे नीचे, वहाँ से पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो अलग से जो है वो कार बुक करनी पड़ती है। तो हम ऑटो के लिए देख रहे थे, वहाँ पे सडन एक 4 व्हीलर वाला पर्सन जो शेयरिंग में चलती है वहाँ पे गाड़ियाँ, तो वो आए भैया और उन्होंने कहा कि आप इतने लेट आए हो, क्योंकि इवनिंग होने वाला था, 3 बज रहे थे शायद। तो उन्होंने हमें कहा कि आप सबसे पहले ऊपर भुवनेश्वरी मंदिर चले जाइए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा मंदिर। उसके बाद माँ कामाख्या का मंदिर तो रात तक खुला रहता है, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले पहाड़ी पे ऊपर चोटी पे चले जाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कितना लोगे? उन्होंने जो चार्ज बोला, हमने अपने हिसाब से एक चार्ज बोला और वो उसी में राज़ी हो गए। खुशी खुशी हमें ऊपर लेके गए और फिर हम गए, वहाँ पे भी जाके माँ के दर्शन परिक्रमा सब कुछ कंप्लीट हुए। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले, वहाँ पे ऑलरेडी साफ़ सफाई होके मंदिर का दरवाज़ा क्लोज्ड हो चुका था। मतलब ऐसे लगा जैसे वो दरवाज़ा हमारे लिए ही खुला हुआ था। और सही में ये बात हमें पता नहीं थी कि वहाँ पे ऊपर में मंदिर इतनी जल्दी क्लोज्ड हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी अंचल है तो शाम जल्दी हो जाती है। तो वो भैया ने बताया हमें, तो पता चला। और वहाँ पे दर्शन करके निकलने के साथ साथ ही मंदिर का दरवाज़ा क्लोज्ड कर दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारे भक्तगण गए, बट दर्शन नहीं हो पाया माँ का। तो ऐसा लगा जैसे हमारे लिए ही और हमें गाइडेंस देने के लिए, कोई बताने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माँ ने किसी को भेज दिया। फिर वहाँ से हम बगलामुखी माँ के मंदिर गए। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला कि जैसे ही हम दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पे बाहर में 2-3 भक्तगण बैठे थे। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद है माँ का, आप प्रवेश नहीं कर सकते अंदर। नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरनी हैं, 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और आप जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दरवाज़ा बंद है अभी। तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि इतने दूर आई हूँ, भले ही मैं माँ का बंद दरवाज़ा देख के जाऊँ, बट वहाँ पे मैं माथा टेक के ज़रूर जाऊँगी, मैं घुर के तो नहीं जाऊँगी। हम लोग गए और बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही चले जा रहे थे तो हमें पता नहीं था, क्योंकि बहुत इतने सारे दरवाजे हैं और कहाँ कहाँ पे मंदिर है समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई ना जाने तो जो पहले मंदिर वहाँ पे मिलेगा वही समझेगा कि वही माँ का मंदिर है, और उसके बाद वो रिटर्न होके चले आएंगे। लेकिन वहाँ पे भी किसी को अचानक से वहाँ पे भेज दिया गया, जो वहाँ का स्थानीय बंदा था, और उसने हमें गाइड किया। और जैसे ही 3-4 मंदिर को क्रॉस करके हम एकदम मेन मंदिर में पहुँचने वाले थे, जो एकदम सच में उस वहाँ के स्थान को देख के ऐसा लगा कि पहाड़ों में एक जागृत जो पहाड़ की आकृति की मूर्ति होती है वो है। तो वो है मेन मंदिर, जहाँ पे शायद लोग बहुत कम ही पहुँच पाते। और एक अचानक से वहाँ पे एक फॉरेनर भक्तगण आए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, और वो वेट कर रहे थे कि हम तीनों कब प्रवेश हो, क्योंकि मैं बीच में थी, एक मेरी फ्रेंड पहले थी और एक फ्रेंड मेरी जो दूर में अटक गई थी। बस हम तीनों ने ही प्रवेश किया, और वो जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे भैया, उन्होंने प्रवेश किया, और उसके बाद उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम गए, हमने वो जब दर्शन किया ना माँ का, कि वो गणपति बापा का वो जो मूर्ति था पर्वत के ऊपर, वो एक अपने आप में एक अजूबा था। सारी फ़ोटोज़ तो मैं नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के अंदर कैमरास वीडियो अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। जितना मैं ले पाई हूँ उतना मैं वीडियो कर पाई हूँ, वो सारी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसी वीडियो में है। तो उसके बाद फिर वहाँ से निकली और दर्शन करके बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, मंदिर का दरवाज़ा खुल गया पूरा, और फिर हम दर्शन कंप्लीट करके निकले। फिर मैं जब मंदिर के अंदर प्रवेश करी, कामाख्या मंदिर के अंदर गई, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले तो फेरे लगाए माँ के मंदिर के। और फेरे लगाते वक्त वो जो एक एनर्जी काम करती है ना माँ की, वो जो डाउनलोडिंग्स मुझे आ रहे थे वो अपने आप में एक अजीबोगरीब बात थी। मैं प्लेस खोज रही थी कि मुझे मंत्र चैंट करने के लिए प्लेस चाहिए था, बट इतनी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि शाम को माँ की आरती होती है वहाँ पे, तो बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ पे माँ का भजन होता है, कीर्तन होता है, ढोल बाजे के साथ माँ की आरती की जाती है, तो बहुत भीड़ भाड़ हो चुका था। बट
मैं प्लेस ढूंढ रही थी कि शांति भरा प्लेस मुझे मिले, मैं माँ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी, कुछ एनर्जी जो है वो मैं लेना रखना चाहती थी अपने पास, कुछ मैं माँ से कनेक्ट होना चाहती थी। तो मुझे यकायक एक औरत ने, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे वो माँ का ही रूप है, वो ठीक तरीके से बोल नहीं सकती थी वो आंटी, और मुझे उनकी भाषाएं तो नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि उनकी बोली में कुछ प्रॉब्लम था। पर उन्होंने एक हमें बुला लिया मंदिर में, वो काल भैरव जी का मंदिर था, और उन्होंने उसके अंदर हमें बुला लिया और उन्होंने कहा यहाँ पूजा करो, यहाँ अर्चना करो, और वहाँ पे हमें बैठने का प्लेस मिल गया क्योंकि आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं जो लोग नहीं जानते हैं। हम वहाँ गए, बैठे और हमने बहुत अच्छे से पूजा किया। मन में एक इच्छा थी कि माँ मुझे आपका भोग खाना है, वो नहीं मिला। फिर वहाँ से हम उठे पूजा अर्चना करके और थोड़ी देर बैठ के बहुत ही सुकून के साथ फिर हमने धूप बाती दिखाने के लिए गए। भोग जो खाने की एक लालसा थी वो तो नहीं मिला क्योंकि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने माँ का जो आरती का प्रसाद था, जो कि लंबी लाइन का कगाड़ देख के हम हट गए थे कि नहीं इतने दूर हमें नहीं रुकना, क्योंकि हम 3 लड़कियां ही गए थे और एक नई जगह में, तो बहुत लेट हो जाता अगर मैं लाइन में खड़ी रहती हम लोग। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि हमें घर भी जाना था, अकेले थे हम लोग और इसीलिए। लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ के फिर वो प्रसाद खुद से लाके उन्होंने हमें दिया। पूरी मंदिर में उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा होगा तो हम उन्हें मिले और फिर से उन्होंने हमें वो हलवा का माँ का प्रसाद दिया। वो अपने आप में इतना पीसफुल था और इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी। वहाँ पे बहुत सारे यूनियन के साइन मिले। जब पहले दिन मैं 26 को गई थी फिर भी यूनियन के साइन मिले थे। और हाँ, एक और चीज़ हुई कि मेरा मोबाइल अचानक से वहाँ पे फॉर्मेट हो गया। तो फर्स्ट दिन की जो मैंने वीडियोस बहुत सारी ली थी वो तो एकदम से नहीं दिखा पाई, लेकिन जब सेकेंड डे पे मैं गई तो वहाँ पे भी फिर मंकी का यूनियन का साइन, पिजन का यूनियन का साइन, और जो वहाँ पे बकरे होते हैं, पाठे होते हैं जिनकी बलियाँ दी जाती है, उनके साथ यूनियन का साइन जो था वो खेल रहे थे अपने आप में, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त से खेल रहे थे। मैं जितने टाइम से वहाँ पे मंदिर में माँ की परिक्रमा किए जा रही थी वो उतने टाइम से दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। एक पाठा तो आके बार बार मुझे ढूंस रहा था और मेरे साथ खेलना चाह रहा था और मेरे कपड़े चबा रहा था। तो वो सारा जो एक एक्सपीरियंस था ना, वो अपने आप में एक अजूबा था। वहाँ पे भी मैंने अपने लिए प्रे किया, फैमिली के लिए प्रे किया, मैंने सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए प्रे किया, सभी के यूनियन के लिए प्रे किया। और मुझे जो ब्लेसिंग्स वहाँ पे दिखाई गई, मुझे जो साइन वहाँ पे दिखाई गई, वो अपने आप में एक मिरेकल थी। जैसे ही परिक्रमा ख़त्म करके मैंने माँ के दरवाजे पे माथा टेका और वहाँ से उठी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पिजन्स के यूनियन का साइन दिखाया और मैंने फ़ोटो भी क्लिक की। उसके बाद मंकीज़ के यूनियन का साइन, फिर 2 पाठों के खेलने का साइन। अपने आप में एक अजीबो-गरीब एक्सपीरियंस था। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सच में वहाँ पे कोई एनर्जी है, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो अपने आप में बहुत ही पीसफुल एक एनर्जी है। सच में आपकी सारी मन की बातों को हर पल कोई सुन रहा होता है और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा होता है। हमारी हर एक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर पल डिवाइन काम कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे जाके समझ में आया, रियलाइज़ किया और हर पल उस ब्लेसिंग्स को महसूस किया। हम 3 लड़कियाँ अकेले गए थे ट्विन फ्लेम्स, और उस दिन और लोग भी जाने की बातें थी, हर कोई जाना चाहता था लेकिन कोई नहीं जा पाया। सिर्फ हम 3 लोग ही वहाँ पे जा पाए और हम 3 ही परिक्रमा कर पाए। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग भी वीडियो को देखिए और माँ के प्रेजेंस को महसूस कीजिए। मैं लाइव आना चाहती थी वहाँ से, बट नेटवर्क की इशू की होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। और बस आप लोग भी अपने ब्लेसिंग्स को मांगिए माँ से, जो भी आपके मन की इच्छा है उसको आप प्रे कीजिए, कहिए माँ से संपूर्ण करे।
आपके हर एक लोगों की मन की इच्छा माँ ज़रूर पूरी करेंगी। माँ अपनी ब्लेसिंग्स, आपकी याचना माँ ज़रूर सुनूंगी। और मैं बता नहीं सकती, जब से मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ बस यहाँ पे भोलेनाथ का ही गीत चल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा है कि शिव शक्ति एक ही है। और हाँ, इतना आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप स्टक हो, बहुत कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं इतना कहूँगी कि आप शक्तिपीठ के दर्शन करना शुरू कीजिए अपनी जर्नी में। इनर वर्क के साथ साथ आप शक्तिपीठ के दर्शन कीजिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना शुरू कीजिए। अगर कोई 51 शक्तिपीठ दर्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बांग्लादेश में है, कुछ पाकिस्तान में है, बस आप 21, 25, 31 जितना भी आप कर सकते हो उतना आप कंप्लीट करो। 11 कर सकते हो 11 करो। और अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहता है तो आप वेस्ट बंगाल आ जाओ। कोलकाता और वेस्ट बंगाल मिला के ही कम से कम आपको 10, 11, 12 या 13 शक्तिपीठ यहीं पे मिल जाएंगे। एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकती, ध्यान में नहीं है मुझे। यहाँ पे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और आप कम से कम अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम 5, 7 या फिर 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कंप्लीट करो। जैसे जैसे आप अपने शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन को कंप्लीट करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी जर्नी, आपके कर्मास जो है वो हील होते जाएंगे। आप खुद भी करो, अपने फैमिली वालों को भी कराओ, अपने माता पिता को कराओ, ताकि उनके भी कर्मास हील हो और आपकी जर्नी स्पीड अप होगी। ये मैंने खुद अपने मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत अजीबोगरीब, बहुत ही अच्छा अनोखा एक हमें ब्लेसिंग्स मिलता है आके दर्शन करने से। अभी तो बस मेरी ये शुरू हुई है। और माँ कामाख्या के शक्तिपीठ अचानक आप नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे खुद को 3 साल लग गए माँ कामाख्या के शक्तिपीठ को मैनिफेस्ट करने में। माँ से प्रे करते 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 तो अब जाके मैं पहुँची। और माँ के पास पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप जब क्योंकि माँ कामाख्या, आप सभी को पता है कि योनि फॉरगिवनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक के, जब कभी भी आप अगर माँ कामाख्या के मंदिर जाते हो तो वहाँ पे अपने पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक के जो हम अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं किसी और पुरुष के साथ, तो वहाँ पे जाके हमें यही प्रे करना होता है कि मैंने किसी भी बर्थ में, किसी भी जन्म में अगर अपने डीएम के अलावा किसी और के साथ अगर अपने दिव्य एनर्जी मीन्स डिवाइन ब्लेसिंग्स का जो हमें सेक्सुअल एनर्जी जो हमें गिफ्ट स्वरूप दिया जाता है, अगर उसका हमने अनादर किया है, अगर किसी और के साथ अपने डीएम के अलावा अगर किसी और के साथ भी हमने अगर अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज किया है, तो उस कर्मास के लिए हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी योनि को आप फॉरगिव कीजिए और हमारी योनि का शुद्धिकरण कीजिए। अब जर्नी आपके हाथ में ही, और हमारे यूनियन के लिए हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। तो आपको यही प्रे करना होता है। और ये एक बहुत ही अनोखा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं गई थी क्योंकि मुझे अपने पीएलआर में ऐसा बहुत कुछ दिखा था और इस बर्थ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मैं गई थी माँ के पास। और उसके बाद सच कहूँ तो इतने अजीबोगरीब रिज़ल्ट मिले, क्योंकि 27 को फिर मुझे वोमिटिंग हुई और वो मुझे एकदम से समझ में आया कि ये वोमिटिंग क्यों हुआ, क्योंकि मेरे लाइफ का कर्मास रिलीज़ हुआ। फिर उसके बाद मैं कितनी भी गाड़ियाँ पे घूरी बट मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उसके बाद। और उसके बाद फिर एकदम से आपके वजाइना से ना वो एक समझ में आता है आपको, वो एक्सपीरियंस मुझे भी समझ में आया। तो वो आपको एकदम से समझ में आएगा, आप जिस तरीके के सिचुएशन होंगे उस तरीके की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो अजीबोगरीब एक एक्सपीरियंस था और तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बस अब आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स मांगिए,
माँ से ब्लेसिंग्स मांगिए, माँ को प्रे कीजिए, डेफ़िनेटली माँ आपकी सुनेंगी। और माँ से कहिए कि माँ मुझे आना है आपके पास। अब आप कैसे बुलाओगे, किस तरीके से बुलाओगे, कैसे सब कुछ आप पॉसिबल करोगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे आपके पास आना है, आपके चरणों में आना है। अब आप वो संजोग बनाओ, आप बताओ कि मैं कैसे आऊँ, बस आप ही सब कुछ करो, मैंने आपको समर्पित किया सब कुछ। और देखो फिर माँ आपको कैसे बुलाती हैं। अगर आप जाना चाहते हो बस आप ये इंटेंशन पुट करके रख दो और हर वक्त माँ से कहो कि माँ मुझे आना है आपके पास। माँ ज़रूर आपको बुलाएंगी, माँ ज़रूर आपको दर्शन देंगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। वीडियोस बहुत लंबी हो गई, बट मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ज़रूर मैं वीडियोस में मैंने बहुत सारे पिक्चर्स डाले हैं, आप लोगों को खुद ही देख के समझ में आ जाएगा। तो आप लोग भी अपने यूनियन के लिए प्रे कीजिए, माँ से ब्लेसिंग्स मांगिए, माँ सबकी सुनेंगी, माँ सबके परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय माँ कामाख्या माँ, जय माँ काली माँ, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव।